उसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। दोस्तों, गज़ल कहने की एक अदा ये भी होती है कि एक ही गज़ल में अलग अलग रंगों के शेर कहे जाएं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी की ऐसे ही अलग रंगों से के इशारों से सजी एक गज़ल के एक मतला और 3 शेर लेकर मैं समीर एक बार फिर हाजिर हूँ। यहाँ मतला कॉल टू एक्शन है। ये शेर आपके आत्मसम्मान को ललकारता है, आपके प्रिंसिपल्स इफ़ यू हैव एनी आपको याद कराता है, और शायर यहाँ तक कह देता है कि फेलियर टू एक्ट व्हेन प्रिंसिपल्स आर एट स्टेक इज एज गुड एज बीइंग डेड। दूसरे शेर में खुद मुख्तारियों से शायर का मतलब ऑटोनॉमी से है, और नई उम्र मॉडर्न टाइम्स को भी कहा जा सकता है और यूथ को भी। मेरे नज़दीक से कहने की बात यह है कि शायर को अपने से किसी कम उम्र को समझाना आजकल के समय में मुश्किल लगता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन लोगों के पास ऑटोनॉमी है टू मेक राइट और रॉन्ग डिसीजंस इन देयर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के सही और गलत फैसले वो खुद लेकर उनके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही ऑटोनॉमी है। गौर करने की बात यह है कि यहाँ शायर ताना नहीं मार रहा, बस थोड़ा असमंजस में है। तीसरा शेर बहुत सिंपल सीधे शब्दों में बहुत फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल बात कह जाता है कि गॉड, ईस्ट, खुदा, ईश्वर देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर आप उसे महसूस कर पाएं तो आपको उसे देखने की ज़रूरत नहीं। आखिरी शेर श्रृंगार रस से भरपूर एक बोसे, एक चुंबन, एक किस के कॉज और इफेक्ट के बारे में बात करता है। प्यास कॉज है और उसका इफेक्ट ये कि उसके बाद तुम्हें शायद फिर कभी कुछ पाने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, आपको ये गज़ल और उस पर मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मुझे इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगली बार फिर कुछ अशारों, कुछ तजुर्बों के साथ वापस लौटूंगा। तब तक के लिए अलविदा।